हम समझ नहीं पाते कि कौन सा निर्णय हमें सही दिशा में प्रगति कराएगा। दरअसल कलयुग में जीवन कितना संघर्षमय होगा, श्री कृष्ण ये बात पहले से ही जानते थे। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बना के उन्होंने गीता के द्वारा सफल मानव जीवन के कई सूत्र दिए। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए गीता में कई सूत्र दिए गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि मानसिक स्थिरता की स्थिति में ही कोई निर्णय लें, अर्थात जब आप ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी हैं तो उस समय कोई निर्णय न लें। दुख या बहुत खुशी की स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है। जब आप कोई निर्णय लें तो निर्णय लेने के बाद खुद से पूछें कि कहीं यह निर्णय मैं बहुत भावुक या क्रोधित होकर तो नहीं ले रहा। हर पक्ष पर पूरी ईमानदारी से खुद से सवाल करें और इतनी सही निष्पक्षता से खुद को जवाब दें। जब आप अपने जवाब से संतुष्ट हों तभी निर्णय लेकर आगे बढ़ें। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। काम करना बंद न करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि अपनी सहज स्थिति अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है, नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाएंगे। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था और बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना लें, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते। गीता के अनुसार अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उसे अपने गुरु और भाइयों को युद्ध में खोने का डर था। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। इसलिए व्यक्ति को भावना में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं तात्कालिक होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश या दुखी हैं। ज्यादा खुश या दुखी की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत ही साबित होगा। जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए, कहीं ये निर्णय गुस्से में या किसी से अधिक लगाव के चलते तो नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लिए गए निर्णय आगे पछतावा दिला सकते हैं। भगवत गीता में एक शब्द बार बार दोहराया गया है, जो है निष्काम कर्म। इसका मतलब होता है बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना। इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले फल का लालच नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को जो भी काम करना है उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए, वरना सफलता कभी नहीं मिलती है। कोई भी निर्णय लेने या काम करने से पहले उस पर पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो तो उस काम को ना करें। अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचें। जो भी चीज समाज या बड़े समूह के लिए अच्छी ना हो, वो चीजें आपके लिए भी कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। इसलिए कभी ऐसा कोई निर्णय ना लें। गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है, उनका स्मरण करता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है। साथ ही उसकी हार कभी नहीं होती है। यदि जीवन में हम सभी सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे एवं दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। गीता में लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है
और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है।